हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जीएसटी एक गुड एंड सिंपल सरल टैक्स था जिसका आशय था कि ये लोगों पर टैक्स की मार को खत्म करेगा। हिंदुस्तान में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक तरह का टैक्स होगा। छोटे लघु मध्यम उद्योगों को इसका फायदा होगा, लेकिन जीएसटी के नाम पर पूरे देश में रायता फैलाया गया। जीएसटी के नाम पर जबरदस्त टैक्स वसूली करी जा रही है। टैक्स वसूली और अखर रही है। लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, कम आय से जूझ रहे हैं। और ऐसे में सरकार जब आटे, दही, दवाई, पढ़ाई, हर तरह की चीज़ों पर जीएसटी लगाती है। हेल्थ बीमा पर 18% जीएसटी है। पॉपकॉर्न पर 3 तरह का जीएसटी है। जीएसटी के कम से कम नहीं तो 9 से 10 रेट है। सरचार्ज और सेस ऐड कर दी तो 20-25 रेट है। नौकरी के फॉर्म तक पर तो 18% जीएसटी है। तो ये सरकार की क्या योजना है, क्या प्राथमिकता है, कुछ समझ में नहीं आती है। हमारा इस मंच से ये अपील है, ये मांग है कि जीएसटी को सरल किया जाए, जीएसटी को आवश्यक चीज़ों से हटाया जाए, हेल्थ बीमा से 18% जो जीएसटी था उसको मुक्त किया जाए, और जो कांग्रेस न्याय पत्र में जीएसटी 2.0 की बात हमने कही है, जो नए प्रारूप की ताज़ा सरलीकरण जीएसटी की बात कही है, उसको लागू किया जाए। दिल्ली में चुनाव हुए उसके बारे में क्या कहें? दिल्ली हमारे लिए एक बहुत मजबूत क्षेत्र है, एक बहुत मजबूत ज़मीन है। हमने 15 साल वहाँ सरकार चलाई है, पूरा सरकार चलाई है। आज भी लोग शीला जी की सरकार को याद करते हैं, और ऐसे में हम अपनी उस ज़मीन को छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। दिल्ली ने एक सरकार को मौका दिया, एक बार नहीं 2-3 बार मौका दिया, और वो लोग ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए जिससे दिल्ली की जनता खुश हो। दिल्ली की जनता में नाराज़गी है, ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और दिल्ली की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, और बदलाव में कांग्रेस उसका एक पार्ट है। संभल में अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लेकर के योगी आदित्यनाथ जी दुर्भाग्यवश आपके वो मुख्यमंत्री हैं, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो आगे देखने के बजाय रेलवे मिरर में पीछे देखकर चलाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट होता है। उत्तर प्रदेश के युवा की बात नहीं होती है, महिला सुरक्षा की बात नहीं होती है, यहाँ पर किसानों की बात नहीं होती है, यहाँ पर बेरोजगारों की बात नहीं होती। नौकरी मांगने पर लोगों को लाठियों से पूरी तरह से पीटा जाता है। योगी आदित्यनाथ जी सदन में खड़े होकर कहते हैं कि इजराइल में हमारे युवा गए। ये आपकी विफलता है, आपकी उपलब्धि नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इसलिए ये सब करना चाहते हैं कि सारे देश में, सारे प्रदेश में खुदाई होती रहे, लोग खुदाई में व्यस्त रहें। कोई आपसे न सवाल पूछेगा रोजगार पे, कोई आपसे सवाल महंगाई पर नहीं पूछेगा, कोई आपसे सवाल कमाई पे नहीं पूछेगा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर नहीं पूछेगा, आपकी पार्टी में खींचतान पर नहीं पूछेगा। लोग इसी खुदाई में व्यस्त हैं।